क्या आप में एसआई बनने का जुनून है, पैशन है, जज्बा है? क्या आप में एकाग्र होकर पूरी तैयारी करने की क्षमता है? क्या आप खुद को एसआई के योग्य समझते हैं? क्या आप में समर्पण की भावना है? क्या आप में गहन अध्ययन की भूख है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपको एसआई बनाने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन अगर आप में ये सारी खूबियाँ नहीं हैं तो कोई और फील्ड चुन लें, खुद को धोखे में न रखें। आप क्या चाहते हैं, यही गरीबी ज़िंदगी या ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं? क्या अपने आसपास के अधिकारियों को देखकर आपका मन नहीं करता कि आप वहां पर हों? अगर करता है, अगर इस पद की चाह है तो रुको मत, जान लगा दो, सफलता खुद आपके पास आएगी। बस इतना ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सिलेबस वाइज ही पढ़ो और पूरी रणनीति से टाइम मैनेजमेंट के साथ खुद को इस जंग के लिए तैयार करो और ऐसा विजेता बनो कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। और यही होगा, ये हमारा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है। एसआई प्री एग्जाम की तो 2 से 2.5 माह का समय है। इसी समय में आपको अपना 100% देना है। एसआई की तैयारी करने वाले 3 तरह के अभ्यर्थी हैं। पहला, जो इससे पहले कई एग्जाम दिला चुके हैं, पिछले कई वर्षों से कोचिंग करके या सेल्फ स्टडी के जरिए तैयारी कर रहे हैं, उनका स्टडी कंटिन्यू है और कोर्स कंप्लीट है। दूसरे टाइप के अभ्यर्थी हैं जो पिछले कुछ महीनों से तैयारी में लगे हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर रुकते हैं। कोर्स यानी कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी है सिलेबस की और लगभग 50% से ऊपर इनकी तैयारी हो चुकी है। और टाइप 3 के अभ्यर्थी हैं जो एसआई की वैकेंसी आने के बाद या माप तौल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आने के बाद जागे हैं, जिनको खुद को पता नहीं कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी करनी है, अभी तक एक भी एग्ज़ाम दिलाए नहीं, बिल्कुल फ्रेश हैं। तो हम तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए अगले आने वाले 2 माह यानी कि 60 दिन में किस तरह प्री परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना है, उसके सिलेबस वाइज हर सब्जेक्ट को समान रूप से महत्व देते हुए टेस्ट सीरीज लाए हैं। अगर आप पहले तरह के अभ्यर्थी हैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट है, आपको खुद को पता होगा कैसे रिविजन करके सफल होना है। हम जो डेट वाइज चार्ट बनाए हैं उसी टाइम उसी डेट के अनुसार आप रिविजन कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप टाइप 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 1 हफ्ते का समय मिल रहा है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट को पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कर टेस्ट सीरीज दिलाना है और खुद का आकलन करना है। और अगर आप टाइप 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपको जैसा हमने चार्ट बनाया है बिल्कुल उसी के अनुसार पढ़कर हर हफ्ते टेस्ट दिलाकर खुद का आकलन करना है और पूरी लगन से पढ़ना है। सही रणनीति से तैयारी करके आप सफल हो सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में पूरे 1000 प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जिसकी पूरी गहन अध्ययन, पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण और हाल में जिन प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो आपकी सफलता की कुंजी साबित होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभ्यस्त एकेडमी सर्च करना है और हमारे ऐप्स अभ्यस्त एकेडमी को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप्स में पीडीएफ, वीडियो क्लास और एसआई के नोट्स हम जल्द ही प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने छत्तीसगढ़ पुलिस संबंधित प्रश्नोत्तर, इसके साथ साथ भारत की इतिहास और भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए थे, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए हम भारत के इतिहास से भाग 2 यानी कि पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं, जिनकी आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न पहला देखिएगा, 1916 में भारतीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, AC मजूमदार। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, 1911। ध्यान दीजिएगा, भारत के शासक, उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 1909 में। तत्कालिक भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी, कराची में। ध्यान दीजिएगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, नवाब समीउल्लाह खान। इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1907। ध्यान दीजिएगा 1907 की सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष था रासबिहारी घोष ने की थी। इस समय कांग्रेस दो दलों गर्म दल और नरम दल में बंट गया था। अगला प्रश्न है सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, तिलक ने। अगला देखिएगा दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अगला प्रश्न है वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? आपको पहले ही बता दिया। इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, सूरत। अगला देखिएगा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान दीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला देखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 1911 में। ध्यान दीजिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द किया था। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सैयद हैदर रजा ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कामागाता मारू प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी, एक जलपोत के नाते। ध्यान दीजिएगा कामागाता मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश कोलंबिया, ध्यान दीजिएगा, कनाडा के लिए रवाना हुए थे। अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा और बाकी को ज़बरदस्ती वापस भेज दिए। लेकिन जब जहाज कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा तो 27 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान दीजिएगा 15 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह, बरकतुल्लाह खान। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का मुख्यालय निम्नलिखित नगरों में से किसमें था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, लॉस एंजेलिस। अगला देखिएगा काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1925 में। ध्यान दीजिएगा 9 अगस्त 1925, इस डेट को आप याद रखिएगा। काकोरी षड्यंत्र इसी डेट में हुआ था। प्रमुख डकैत कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान जिसको फांसी हुआ था, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोनों भाग गए थे, और सचिन सान्याल जिसको उम्र कैद हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसे शहादत प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए, दामोदर चापेकर। अभी इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रट लीजिएगा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अगला देखिएगा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। बाकी तीनों सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। बात करें लॉर्ड रिपन की तो सबसे उदारवादी व लोकतांत्रिक वायसराय था। इन्होंने 1881 में नियमित जनगणना शुरू की, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, पहला कारखाना अधिनियम पारित किया, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया, इसके साथ साथ हंटर आयोग का गठन किया। अगला प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। इसके समय की बात करें तो 1899, ध्यान दीजिएगा, 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा था। बात करें लॉर्ड कर्जन की तो 1901 में इन्होंने सिंचाई आयोग का गठन किया, 1902 में पुलिस सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर आयोग का गठन किया, 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन, इसके साथ साथ 1905 में भारत के सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात भी इन्होंने किया था। इसके अलावा पुरातत्व विभाग का गठन, सर्वाधिक रेलवे लाइन इन्हीं के कार्यकाल में निर्माण हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 1856 ईस्वी अवध का विलय। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत से समाप्त किया था? इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी एलेन बरो ने। अगला देखिएगा, प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 3, 2, 1, 4। प्रश्न में इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन है ए, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन 3 कोलकाता, फिर मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज मुंबई और नदवा उल उतमा, इसका उत्तर आएगा लखनऊ। अगला है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज। अगला देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए संगठनों को सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित व्यक्तियों को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3। प्रश्न में इसको समझते हैं। ऑप्शन ए का आएगा 2 यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आएगा विलियम एडम। उसके बाद आएगा ऑप्शन बी का उत्तर आएगा ऑप्शन 4 द्वारकानाथ टैगोर। फिर ऑप्शन सी का उत्तर आएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी इसका उत्तर आएगा ऑप्शन 3 जॉर्ज थॉमसन। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान देंगे, पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। कहाँ? 1896 कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहमतुल्लाह सैयानी। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। अगला देखिएगा, प्रश्न है, कौन सा आयोग शिक्षा सुधार आयोग था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए रैले आयोग। अगला देखिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू। अगला है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी मेरठ से। बात करें इस क्रांति की तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था और 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी हुआ था। इस डेट को आप याद रखेंगे। 31 मई 1857 देश में विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि थी, लेकिन 10 मई 1857
1857 क्रांति इस दिन शुरुआत हो गई थी। इस डेट को भी आप याद रखें, कब? 10 मई 1857 क्रांति इस दिन शुरुआत हुई थी। बात करें विद्रोह के क्षेत्रों की तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, मेरठ से कदम सिंह और मध्य भारत से तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, चर्बी युक्त कारतूस। अगला देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। बात करें प्लासी की युद्ध की तो 23 जून 1757, इस डेट को याद रखिएगा, 23 जून 1757 किसके विरुद्ध हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपके एसआई परीक्षा की तैयारी की रणनीति के साथ साथ भारत के इतिहास वाले सेक्शन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर किए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।